राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ भोग की तैयारी। तो टाइम से ही भोग लग जाए ये मैं मेक श्योर करती हूँ। तो अभी मैंने बना लिया है दाल, और दाल में मैंने एक सिंपल सा तड़का लगाया है हींग जीरे का। और साथ ही ना उनका भोग लगाने के बाद में अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ नाश्ते में मैं बना रही हूँ नमकीन वाली सेवइयाँ। हस्बैंड जी एक्चुअली नहाने के लिए गए हुए हैं, तो इतनी देर में मैं सेवइयाँ जो है बना करके तैयार कर लूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो है ना, तेल डाल लिया था, फिर उसके बाद में राई डाल दी थी। राई डालने के बाद में इसके अंदर प्याज ऐड कर दिए थे, साथ ही ना हरी मिर्ची है तो वो डाल दीजिए, टमाटर है तो वो भी डाल दे सकते हैं। उसके बाद में मसाले ऐड कर दिए थे और उसके बाद में सेवइयाँ डाल दी थी, पानी डाल दिया था थोड़ा सा, मतलब सेवइयाँ जो है वो डूब जाए इतना पानी डाल देती हूँ। और साथ में मटर मैंने डाल दिए थे, विंटर्स में इकट्ठे करके रखे थे, उनका इस टाइम पे यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ी अच्छी लगती है सब्ज़ी अगर ऐसे बना लो तो। और यहाँ पर देखिए सेवइयाँ जो है वो एकदम बन करके तैयार हो चुकी हैं। थोड़ी सी गीली गीली सी होती हैं, वही अच्छी लगती है हम लोगों को। आप चाहे तो थोड़ा कम पानी डाल करके या फिर थोड़ा सा इसको और कुक करके आप इसको है ना खिली खिली बना सकते हो। हेलो गाइस, आज है थर्सडे मॉर्निंग। और जो थर्सडे की मॉर्निंग है ना, इतनी भागम भाग के साथ स्टार्ट हुई थी ना। एक्चुअली हस्बैंड जी को बाहर जाना था और उनको खुद को भी नहीं मालूम था। एक्चुअली ऐसा कोई प्लान नहीं था, सडनली न्यूज़ आई तो उनको जाना हुआ। और फिर जल्दीबाजी में मुझे बनाना था जल्दी जल्दी से एक ऐसा नाश्ता जो बहुत जल्दी से बन जाए। तो यहाँ पर मैं जो है तेल ले लिया था कढ़ाई के अंदर, उसके अंदर मैंने जो राई है वो डाल दी थी। और राई डालने के बाद में इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी थी। अदरक हो तो आप अदरक भी डाल सकते हो। उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाल दिया था पानी, मतलब कि जितनी आप सूजी लेंगे ना, उस जैसे मैंने 1 कटोरी सूजी लिया है तो आपको 1.5 कटोरी पानी लेना होगा। उसके बाद में जब पानी के अंदर बॉईल आने लग जाए तो उस टाइम पे इसके अंदर हम डाल देंगे सूजी और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि ये एक डोर फॉर्म में आ जाएगी। फिर उसके बाद में इसको 10 मिनट के लिए ना कम से कम हमें ना इसको रख देंगे, जिससे सूजी जो है वो अच्छे से फूल भी जाएगी और जो ये डोर बना है ये ठंडा भी हो जाएगा। तो ठंडा हो जाएगा जब, उसके बाद में ना मैंने इस तरह से बॉल्स बना लिए थे। और इन बॉल्स को बनाने के बाद में बस इसके अंदर एक ना सिंपल सा तड़का लगाना होता है। तो इतनी जल्दी से और बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है ना, मतलब बहुत ही अच्छी लगती है ये वाली डिश। तो है ना, ब्रेकफास्ट के लिए लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हो अपने बच्चों को। तो यहाँ पर मैंने बस है ना बॉल्स बना करके रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पर बस लगाऊंगी मैं जल्दी से एक तड़का। जिस कढ़ाई के अंदर मैंने ये बैटर बनाया था उसी में ही मैंने ना तेल गरम करने के लिए रख दिया था। उसके बाद में मैंने डाल दिया यहाँ पर राई डालने के बाद मैंने हल्दी और साथ ही गरम मसाला, साथ ही लाल मिर्ची और चाट मसाला डाल करके और इन बॉल्स को डाल दिया था। नमक वगैरह ऑलरेडी डला हुआ ही है। बस इन बॉल्स को डालने के बाद में इस तरह से कोटिंग हो जाए, इस तरह से इनको हिला लेना है तो कोटिंग हो जाएगी अच्छे से। और इतने मतलब बन करके इस तरह से तैयार हो जाते हैं। तो मैं एक बार आपको ना कट करके भी दिखा देती हूँ, अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते हैं। आप अगर आपको ऐसा लगे कि ये कच्चे हैं, सूजी को आप अगर भून लेते हैं तो और भी अच्छी बात है, हल्का सा भून लीजिए बस कलर चेंज ना हो। और उसके बाद में मैंने सॉस के साथ में इनको है ना सर्व कर दिया था। इनके जाते के साथ ही मैंने खाना जो है वो तैयार कर लिया था, क्योंकि मुझे लिविंग रूम की भी थोड़ी बहुत सफाई करनी थी। वैसे मैंने आने के बाद में ऊपर से सफाई कर ली थी, जैसे सोफ़े के कवर वगैरह धो दिए थे, झाड़ू पोछा अच्छे से लगा दिया था। लेकिन ये सामान हटा करके और फिर साफ़ करना ये भी बहुत ज़रूरी था। तो मैंने इसको, और इतनी गंदगी निकली ना, मैं आपको क्या बताऊँ, 1 महीने में इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती मैंने सोचा नहीं था। और पता नहीं ये वाला कॉर्नर तो हमारा कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है। तो क्योंकि खुला है ना बाहर की तरफ से, इसलिए तो मैंने यहाँ पर बस है ना जल्दी जल्दी से है ना सफाई कर ली थी। और सफाई करने के बाद में ना थोड़ी सी देर सो गई थी और अभी उठ कर के बस मैं बना रही हूँ अपने लिए शाम की चाय।
राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो सफाई वगैरह करी, उसके बाद मैं ना थकान सी हो गई थी, तो हाथ मुंह धो करके बस मैं सो गई थी। और अभी मैं यहाँ पर बना ले रही हूँ चाय, और शाम हो चुकी है एक्चुअली। और ना मेरी माला के लिए आ रहा था कमेंट। तो एक्चुअली जब मैं जयपुर में थी ना, तभी मेरी माला जो है वो टूट गई थी, तो तब से ही मैंने नहीं पहनी हुई है। और मतलब मुझे ना मंगाने का हुआ नहीं था, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ना रखी हुई थी, और अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे मिल नहीं रही है। तो अभी मैंने इनको बोला हुआ है, तो ये लेकर के आएंगे, तब मैं तुलसी माला जो है वो पहन लूँगी। मुझे खुद को भी अपना गला जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है तुलसी माला के बिना। चाय बन रही है, इतनी देर में सोचा कपड़ों को भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए आ गई थी। बारिश का मौसम है तो इतनी मुश्किल से कपड़े सूखते हैं ना, क्या ही बताऊँ। यहाँ पर चाय बन गई थी, तो हर्षित के साथ में मैं चेस खेलने लग गई थी। थोड़ा सा माइंड भी शार्प होता है और थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट होता है। सारे दिन भर ना बस काम काम और काम, थोड़ा सा इंजॉय करना तो बनता ही है। बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। यही चीज़ें हैं जो बाद में जा कर के हम याद करेंगे, क्योंकि वो सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे और अपनी अपनी गृहस्थी में लग जाएंगे, और हम बूढ़े हो जाएंगे, तब यही चीज़ें हमें याद आएंगी और हम इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं पलों को याद करके मुस्कुराएंगे। इसलिए अपने बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम तो स्पेंड करना ज़रूर ज़रूर चाहिए। और अभी हो गई है शाम। यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ ना शाम का खाना। एक्चुअली सुबह तो वो चले गए थे, तो इतना मतलब मैंने सिर्फ दही से ही भोग लगा दिया था खाने का। शाम को मतलब सुबह कोई सब्ज़ी नहीं बनाई थी। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी सी ना आलू की सब्ज़ी बना ले रही हूँ। इनका कुछ पता नहीं आकर के खाएंगे या नहीं खाएंगे, कुछ पता नहीं है, तो बस मैं आलू की सब्ज़ी बना करके और रख दे रही हूँ। हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गई आप लोगों को दिखाना। एक्चुअली है ना पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। तो ये है हमारे हर्षित की स्टडी टेबल बन चुकी है। एक्चुअली जब मैंने एक रूम का मेकओवर किया था ना, उस टाइम पर ही आप लोगों ने कहा था कि हर्षित के लिए एक स्टडी टेबल भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ना हर्षित की स्टडी टेबल बन चुकी है इस तरह से। मतलब यहाँ पर जैसे लैपटॉप वगैरह रखना हो तो रख लो, लेकिन अभी फ़िलहाल तो उसने अपने कागज़ ही रखे हुए हैं। और मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैंने उसके ऊपर ही छोड़ दिया था, जैसे तुझे रखनी है वैसे रख। और यहाँ पर इस तरह से ड्रॉअर बनी है, वाइट कलर में बनवाई है, क्योंकि आगे जाकर के हम अपना कमरा जो है वो वाइट है ना पेंट ही करवा लेंगे। इसलिए क्योंकि आजकल है ना कलरफुल ज़्यादा चल नहीं रहा है आजकल, है ना। मतलब आप है ना प्रिंटरेस्ट पे भी देखते होगे, अगर है ना कमरों के मेकओवर वगैरह, तो सारा है ना वाइट चल रहा है। तो फिर ना हम भी सोच रहे थे हम अपने रूम में वाइट ही करा लेंगे। तो देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो इसी साल ही करवा लेंगे, सोचा तो है, बाकी भगवान की मर्ज़ी है। तो यहाँ पर बन गई है ना। इन्होंने पहले से ही कह रखा था कि है ना जब भी है ना घर में कोई भी काम होगा ना बड़ा, तब तेरी स्टडी टेबल और कृषु की टेबल भी बन जाएगी। बट कृषु की टेबल है ना नहीं बनी, पता नहीं क्यों नहीं बनवाई उन्होंने कृषु ने, लेकिन हर्षित की तब बनवाई दी है। एक्चुअली है ना ये जो काम हो रहा था हमारे, उस काम के बाद में ना उन कारीगरों ने ना ये बनाना स्टार्ट किया, लेकिन है ना ये बनाते बनाते ही पता नहीं क्या हो गया, क्या बहस हुई, मुझे नहीं मालूम। मैं तो पीछे से बनवाई है उन्होंने, तो फिर वो बन ही नहीं है, तो वो तो रह ही गई है। खैर उन्होंने सामान पड़ा ही हुआ है उस टेबल को बनाने का भी, तो देखते हैं अगर कोई दूसरा कारीगर मिलेगा तो उससे बनवाएंगे, कह तो रहे थे ये। और तो कैसी लगी टेबल बताइएगा। हर्षित तो मतलब सेटिस्फाई है, खुशी है अपनी टेबल के साथ में। एक्चुअली है ना टेबल में कुछ कुछ है ना कमियां हैं, तो जो हर्षित को भी मतलब जिसकी वजह से हर्षित को भी है ना टेबल में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था। जैसे कि ये कीलें दिख रही हैं, जैसे कि ये जॉइंट दिख रहा है, और ये जो ड्रॉर्स बनवाई है ना, तो इन ड्रॉर्स के साइज भी सेम नहीं है। और साथ ही साथ है ना ये जो चीज़ है ना नीचे का बॉटम, ये देखिए कितना चौड़ा बनवा दिया है, जिसकी वजह से ना फालतू की जगह घिरी है। तो फिर ना ये सारी चीज़ें थी, तो हमें भी है ना थोड़ी टेबल समझ में नहीं बैठी थी। वैसे हमने ये जो टेबल बनी है ना उन्हीं से हमने ये किचन भी बनवाई थी, और इस किचन का तो कोई है ना जवाब ही नहीं है। लेकिन है ना उन्होंने पता नहीं ये वाली टेबल कैसे बनाई है कैसे नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि है ना मैं यहाँ पर थी नहीं। तो एनीवेज जैसी भी है बन गई है तो एक्सेप्ट करो।
तो चलिए अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। अभी जा रही हूँ कृषि को दूध का भोग लगाने के लिए, उनको भी सुलाऊंगी। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। झिंगर की झूँ झूँ की आवाज़ आ ही रही होगी आपको, बैकग्राउंड में म्यूजिक दे रहा है झिंगर। तो एनीवेज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ना, उनका रिप्लाई करना। और मैं जान भी पाती हूँ कि मुझसे कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो प्लीज़ लाइक तो किया ही कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, लेकिन कमेंट्स भी किया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।